Hello, student. Myself Mohammad Shahzad sir, from St. Joseph Senior Secondary School from Rasmandal branch. Today, I am starting for your subject economics. And first of all, we discuss about economics subject. आई टेल यू समथिंग अबाउट दैट। ठीक है ना, जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं उनको बड़ी टेंशन होगी कि सर कॉमर्स पढ़ करके हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उनके लिए कुछ एक छोटा सा एक 10 सेकंड का डिटेल है कि कॉमर्स स्टडी करने के बाद आप जो है बैंक में जा सकते हैं। एक जो है कॉमर्स लेने के बाद आप सीए कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, आप जो है सीएस कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ जो है आप मैनेजमेंट के सेक्टर में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर की कैटेगरी में जा सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिनको आप अगर मैं बताना चाहूँगा तो पूरी कॉपी पूरी जो है भर जाएगी, मगर वो फील्ड ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए आप जो भी कॉमर्स स्ट्रीम जो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है वो अपने इस डिसीज़न पे प्रॉपर वे में जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और किसी भी तरीके की कोई भी क्वारी अगर उनके जहन में आती है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ वी स्टार्टेड subject of economics and then session 2020 and 21 11 कॉमर्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। ओके, इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स मेरा एक टाइटल है ये कि इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं। पहला हिंदी, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, तीनों में जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो ऑप्शनल है। फिर है इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस। फिर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 2 बुक आती है, पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले ये जो लेक्चर है, स्पेशली कुछ लोगों की डिमांड पे सर जो है मुझे मैं पहले ही इसके लेक्चर शूट कर चुका हूँ, मगर कुछ लोगों की डिमांड पर मैंने फिर से इसको मैं बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए लंबी वीडियो होगी और पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर सेपरेट जो है सब्जेक्ट बेस पे ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो है यहाँ पे एक वर्ड आता है कि इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स जो है और इकोनॉमी दोनों एक ही है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी दोनों एक ही है, मगर स्टूडेंट आप बहुत गलत है, क्योंकि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों अलग है। क्योंकि इकोनॉमी एक अलग होती है और इकोनॉमिक्स अलग होती है। अब कैसे? फॉर द एग्जांपल मैं आपको अब समझाना चाहूँगा कि ये कैसे दोनों अलग होती है। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे एक पर्सन है जिसके पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपये। दिखाई दे रहे सभी को? जिसके पास कितने हैं, 1000 रुपये। ओके, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो माइक्रो इकोनॉमिक जो आपका बुक है उसका जो फर्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स ऑन एंड इकोनॉमी दो वर्ड अलग अलग कुछ होते हैं, दो वर्ड अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों एक है, मगर ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड 1000 मान लेते हैं कि एक पर्सन जिसके पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपये। और ये 1000 रुपये जो है इनके पास, अगर मैं इसको कहूँ कि ये बताओ, मान लेते हैं कि 1000 रुपये तुम्हारे पास है, आप लोगों के पास है। मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ बच्चा लोग, स्टूडेंट्स, कि आप इस 1000 रुपये को कहाँ कहाँ खर्च करना चाहते हो, तो तुरंत आप जो है कहते हो सर हम जो है ना रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, सर हम तो इस 1000 रुपये से शॉपिंग भी कर सकते हैं, सर हम 1000 रुपये को ना सेव कर लेंगे, अभी नहीं खर्च करते। हम 1000 रुपये से बुक्स भी खरीद सकते हैं, एडमिशन स्टार्ट हो गया है और बुक्स की ज़रूरत है, स्टडी भी स्टार्ट हो गई। सर एक अभी कोई इस सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, एक काम करें 1000 रुपये से हम लोग पार्टी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है हमारे 1000 रुपये, हमारे पास पैसे कितने, 1000 रुपये, मगर अभी तुमने ऑप्शन कितने बता दिए, 5। अगर हम और पूछें तो आप 5000 ऑप्शन बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है पैसे 1000 रुपये। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज क्या होता है अभी मैं आगे बताऊँगा आपको, लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, और ये जो आपने ऑप्शन बताया है ये आपके क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, यानी आपकी इच्छा इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी, मगर इस 1000 रुपये से इन पांचों डिज़ायर को पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो है 5000 रुपये कंप्लीट करेगा और ये आपके पास 1000 रुपये। तो इस सिचुएशन को, ये जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो और आपके जो डिज़ायर हैं, आपके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, ये जो दोनों की सिचुएशन आती है, ये दोनों सिचुएशन जो आती है इसी को कहते हैं क्या, इकोनॉमी। क्या कहते हैं, इकोनॉमी। फिर से एक बार स्टडी करें, लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं और आपके वांट्स जो है अनलिमिटेड है। ये जो सिचुएशन आएगी कि अब हम करें क्या, 1000 रुपये मेरे पास है और कहाँ कौन कौन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूं या किस पे मैं पैसे खर्च करूं, ये जो सिचुएशन आ गई, ये जो संभावनाएं आ गई, ये जो चीज़ें आ गई आपके दिमाग में, क्या करें अब, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं।
ठीक है। अब चलिए डिफिनेशन में डिफाइन करते हैं। इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमी एक सिचुएशन है जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारे अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। समझ आ रहा है? ये तो हो गया इकोनॉमी के बारे में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? चलिए फिर से वही, पैसे कितने हैं मेरे पास? 1000 रुपये, और ऑप्शन आपने कितने बताए थे मुझे? 5। पार्टी, बुक्स, इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग एंड शॉपिंग नहीं, सेव भी कर सकते, शॉपिंग भी कर सकते, मैकडॉनल्ड्स आप जाकर खाना खाना चाहते हैं। अगर आपसे बोलूँ कि ये बताओ कि ये जो आप 1000 रुपये कहाँ खर्च करना चाहते हो, तो आप कहेंगे सर मैकडॉनल्ड्स में अभी नहीं खाएंगे, भी मन नहीं है मेरा, बाहर लॉकडाउन चल रहा है, हम नहीं जा सकते। शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन भी शॉपिंग नहीं हो रही। इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं पैसे रखना नहीं चाहते, अभी कोई नीड नहीं। सर अभी तो आप ऑफलाइन क्लासेस तो ले ही रहे हो, तो बुक की मुझे भी ज़रूरत नहीं है, तो रहने देते। हाँ सर मुझे बहुत दिन हो गया पार्टी करते हुए किए हुए, तो मैं दो चार दोस्तों को बुलाता हूँ और सब मिल के क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। तो आपने लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं और जो आपके अनलिमिटेड वांट्स हैं, इन पांचों वांट्स जो भी पांचों डिज़ायर थी, उनमें से किसके साथ तुमने डीलिंग कर ली? पार्टी के साथ। बाकी लोग को आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, मगर अभी के लिए क्या कर दिया तुमने? पोस्टपोन कर दिया कुछ टाइम के लिए। तो ये जो पार्टी के साथ तुमने डील करी, इस सिचुएशन में से जिसके साथ तुमने डील कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब डिफिनेशन बात करते हैं। इकोनॉमी, हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। यानी इकोनॉमी हाउ टू डील ये बताता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन में डील करना बताता है कि जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज में से जो भी आपके अनलिमिटेड वांट्स हैं, उन अनलिमिटेड वांट्स से किसके साथ डीलिंग करें, किसको हम अभी के लिए अचीव करें, किसको कुछ टाइम के लिए मैं क्या कर दूँ? पोस्टपोन कर दूँ। इसी सिचुएशन को हम से के साथ जो हम डील करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम विथ यू? अगर ये डिफिनेशन नहीं समझा रही सर, बहुत रफ लग रहा है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग डिफिनेशन दीजिए। चलिए, इकोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट। इकोनॉमी क्या है? एक सब्जेक्ट है। मैटर दैट डील्स विद द रेशनल मैनेजमेंट। रेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये जो पांचों ऑप्शन है उसमें से किसके साथ आप किसको अचीव करना चाहोगे? आप मैनेज करोगे। मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो अभी हमने क्या समझा? इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों के टाइप्स होते हैं, आगे मैं भी बताऊंगा। अब जो है ये एक बात आती है, सर इकोनॉमिक्स वर्ड जो है कहीं ना कहीं से बना ही होगा, कोई ना कोई इसके फादर होंगे। बेशक फादर है बच्चा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए, ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ऑरिजिन हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? द टर्म इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स जो टर्म है, जो वर्ड है, हैज़ इट्स ओरिजिन टू ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड से लिया गया? ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। टिल 19th सेंचुरी से पहले इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानते थे। एंड आफ्टर दैट वी नोन एज इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम लोग इसको क्या कहने लगे? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स टुक बर्थ आफ्टर द publication of an inquiry in the nature and cause of wealth of nation। यानी एक बुक निकली, एन इंक्वायरी इन द नेशन और नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ इन 1776। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के नाम से जाना। इसके बारे में वेल्थ क्या है कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं बल्कि क्या है? एक पैसा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेल्थ के नाम से जानते हैं। इसी वजह से एडम स्मिथ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने धन के विज्ञान के नाम से, यानी इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक जो है पैसे का विज्ञान है। अगर पैसा है तो समझ लीजिए इकोनॉमिक्स है, नहीं है तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के टाइप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स? तो आपको बताते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दे आर 2 टाइप्स। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, सिंगल, इंडिविजुअल, एंड मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट, लार्ज, मैक्सिमम पर्सन। ठीक है,
तो यहाँ पे माइक्रो का मतलब स्मॉल एक तरीके से समझिए, और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, बड़ा होता है। जैसे हमारी हाउस की अगर प्रॉब्लम है, अपने घर की प्रॉब्लम अगर है, तो माइक्रो में पढ़ेंगे कैसे उसको सॉल्व करें। अगर पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है तो उसको किस में पढ़ेंगे, माइक्रो में। कोविड-19 की वजह से हमारे घर में हमारे घर में नहीं, किसी एक पर्सन के घर में कोई जो है कोविड-19 जो है पॉजिटिव पर्सन आ गया, तो वो जो प्रॉब्लम होगी उसके घर की, उसको कहते हैं माइक्रो में हम लोग पढ़ते हैं। और पूरे नेशन में जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की वजह से, उसको हम लोग मैक्रो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब ये चीज़ें वर्ड समझ में आ गया कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स बोथ आर डिफरेंट आर सेम। नो स्टूडेंट, बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों अलग होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है क्या कि सर रिसोर्सेज आप बोल रहे थे, रिसोर्सेज है क्या, रिसोर्सेज आर एवरीथिंग, रिसोर्सेज सब कुछ है, संसाधन सब कुछ है, जरिया सब कुछ है। हु सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी रिसोर्सेज वह है जो हमारी ज़रूरतों को, ह्यूमन वांट्स को क्या करे, फुलफिल करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ अब हम लोग ने पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में दो कैटेगरी थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। और कभी भी इकोनॉमिक्स को हम लोग लर्न नहीं करेंगे स्टूडेंट, समझेंगे और डिफिनेशन बनाना सीखेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स क्या है भाई, इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के ही तो दो पार्ट हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मान ली एक पेड़ है, पेड़ की ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं, ट्री की ढेर सारी ब्रांचेज होती, तो एक इकोनॉमिक्स, एक पेड़ है, एक ट्री है, उसके दो ब्रांचेज हैं, पहला है माइक्रो और दूसरा है हमारा मैक्रो। ओके स्टूडेंट, आइए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, एक ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन। कौन से पर्सन, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, स्मॉल स्केल पर्सन, ठीक है ना, पर्सन आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल है, फिर से लर्न करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स theory where we have to study of economic problem on the basis of single person are called microeconomics. Okay student, अब जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसी चीज़ की डिमांड उसने की माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसी ने उसको सप्लाई कर दिया, कोई सामान दे दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द हाउस होल्ड, हमारे घर में कौन कौन बेरोजगार है अभी प्रेजेंट टाइम कोविड-19 की वजह से, ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्या है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ होल एग्रीगेट। कौन सा, होल एग्रीगेट पर्सन आर कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे सिंगल पर्सन, यहाँ पे होल एग्रीगेट पर्सन, यहाँ पे एक लोग का प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे ढेर सारे लोगों की सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम, प्राइस इन्फ्लेशन, किसी भी सामान का दाम घटता बढ़ता है तो तुम्हारे लिए 10 रुपये का, बाकी सबके लिए 8 रुपये का, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, सभी के लिए ना। आइए, एग्रीगेट डिमांड, आपने अब सैनिटाइज़र की लोगों ने जो है ये पहले एक लोग डिमांड करते थे वो माइक्रो में, अब 100 लोग डिमांड करने लगे, पूरा नेशन डिमांड करने लगा, वो क्या है, मैक्रो में। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आ कंट्री, हमारी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है हम लोग दोनों में क्या समझेंगे, दोनों में क्या निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो अगले क्लास में होगा।